कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसके स्टडी जर्नी में। आज से हम लोग इजी बोर्ड नाम का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10th विषय विज्ञान की उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कीजिएगा तो ये विज्ञान विषय की जो है वो 90+ नंबर आप ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लास 10 की, जिसका नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। तो इसमें आज हम लोग दो क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। और दूसरा क्वेश्चन है मिसेल क्या है और यह कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग का पहला क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। उसी प्रकार C2H6, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सअप हो, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दूसरा पार्ट है हम लोग का क्वेश्चन का संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखे हैं और इस साइड हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखे हैं। तो एक एक करके हम लोग अंतर को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल सहसंयोजक बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कई सहसंयोजक बंध होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जब हम लोग सहसंयोजक बंधन को पढ़ेंगे उसमें इसको ठीक ढंग से समझाएंगे। यहाँ पे हम लोग यही समझेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बंधन होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन को देखने को मिलता है और असंतृप्त में हम लोग कई सहसंयोजक बंधन देखते हैं। उसी प्रकार जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें आप देखिएगा कि कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की अधिक होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा कम और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि असंतृप्त में कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की कम होती है। जस्ट इसका उल्टा। संतृप्त जो है कम प्रतिक्रियाशील है और असंतृप्त जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो कम प्रतिक्रियाशील यानी कि कम एक्टिव है और असंतृप्त अधिक एक्टिव है। जब हवा में इसको जलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, जब इसको हवा में हम लोग जलाते हैं तो हमें नीली और बिना कालिक वाली लो निकलती दिखती है। मतलब नीला रंग की लो हमें दिखाई देती है और उसमें कोई कालिक यानी कि धुआं, उसमें काला धुआं जो बनता है कोई कार्बन को जलाने पे, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाएंगे तो इसमें पीली लो हम लोग को दिखाई देगी और उसमें कालिक बनेगी, यानी कि काला धुआं भी हम लोग को दिखाई देगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आमतौर पर जीवाश्म पौधे एवं पशु सामग्री से प्राप्त होता है, जबकि यहाँ देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आमतौर पर पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एल्केन और इसका एग्जाम्पल है एल्किन्स या एल्काइंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, मिसेल क्या है, यह कैसे बनते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम लोग साबुन को पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद क्या होता है, साबुन के जो कण होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, गुच्छ का निर्माण करते हैं, जिसमें से कार्बन श्रृंखला वाला जो भाग होता है साबुन का, वो
अंदर की ओर, जल के अंदर की ओर रहता है और साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो बाहर की ओर बनता है, जिसे हम लोग मिसेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ फोटो दिया हुआ है, इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये फोटो बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, यह कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन का हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। पहले से जान रहे हैं कि साबुन के दो भाग होते हैं, एक जलरागी और दूसरा जल विरागी। तो साबुन को जब हम लोग घोलते हैं पानी में, तो पानी में घोलने के बाद साबुन क्या करता है, जो जलरागी भाग होता है, वह जलरागी भाग जो कार्बन श्रृंखला से बना होता है, वह जल विरागी एवं आयनिक जलरागी होता है। जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, साबुन के दो भाग हैं, एक जलरागी यानी कि रागी का देसी भाषा में अर्थ होता है गुस्सा, जलरागी मतलब पानी के साथ गुस्सा करने वाला भाग, और पानी के साथ गुस्सा नहीं करने वाला भाग जल विरागी हुआ। तो जल विरागी वाला जो भाग है वो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है, और जलरागी वाला जो भाग है वो आयनिक भाग है। तो कार्बन श्रृंखला वाला जो भाग है वो पानी के अंदर में रहता है, और जो आयनिक भाग है वो बाहर तरफ रहता है, जिससे मिसेल का निर्माण होता है। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं कार्बन श्रृंखला वाला यानी कि CH3 जो जलरागी नहीं है, ये जल विरागी है, ये अंदर में है। और जो जलरागी है आयनिक वाला भाग, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ऋणात्मक चिन्ह दिया हुआ है, नेगेटिव, यानी कि ये आयन है। आयनिक वाला भाग बाहर तरफ में है, और ये मिसेल की संरचना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और मिसेल क्या है और कैसे बनते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास में फिर एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।